अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, इंग्लिश मिस्ट्री में आपको वेलकम करते हैं। डियर व्यूअर्स, हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस को डिस्कस कर रहे हैं और ये इसका लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने प्रोनाउन को एग्जाम्पल के थ्रू आसान एक्सप्लेनेशन में डेफिनेशन और एग्जाम्पल के थ्रू हमने प्रोनाउन को डिस्कस किया था। और लेक्चर नंबर 2 में जो भी तमाम तकरीबन 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस हैं उन सब को हमने ओरली सीखा था और एग्जाम्पल्स के थ्रू आसान अल्फाज में हमने इसको समझा था। तो ये दोनों वीडियोस भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जिसका नाम काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस में मौजूद है, इन दोनों वीडियोस को भी जाके ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आज लेक्चर नंबर 3 है और इसमें जो पहली जो काइंड्स है प्रोनाउंस की पर्सनल प्रोनाउन, उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो बगैर देर किए शुरू करते हैं। डियर व्यूअर्स, पर्सनल प्रोनाउन देखो नाम से ही जाहिर है, पर्सन से निकला है पर्सनल प्रोनाउन, यानी वो प्रोनाउन जो पर्सन के लिए इस्तेमाल हो आप उसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। आसान डेफिनेशन है, पर्सनल प्रोनाउन आर द प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं, वो इसमें ज़मीर होते हैं, इसमें ज़मीर होते हैं विच आर यूज्ड, जो इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर 3 पर्सन, जो 3 अशख़ास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसान डेफिनेशन, द प्रोनाउंस यूज्ड फॉर 3 पर्सन्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो 3 अशख़ास के लिए इस्तेमाल हो आप पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। तो 3 वो अशख़ास 3 पर्सन कौन है? ये है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। यानी ये आपके पर्सनल प्रोनाउन के ऐसे समझे सब टाइप्स है। तो फर्स्ट पर्सन, द पर्सन स्पीकिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। द पर्सन स्पीकिंग मीन्स बात करने वाला शख्स। मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी फर्स्ट पर्सन हूँ, क्योंकि बात करने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। बात करने वाले होंगे आप उन्हें कहेंगे फर्स्ट पर्सन। आसान अल्फाज में द स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। लेकिन स्टैंडर्ड जो बुक्स है जैसे कि रैन एंड मार्टिन है, जैसे कि कंटेम्प्रेरी इंग्लिश ग्रामर बुक है, तो उनमें द पर्सन स्पीकिंग डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया गया है। द पर्सन स्पीकिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। तो वो आई भी होता है और वी भी होता है। आई और वी यानी आई मैं बात करने वाला, वी यानी हम बात करने वाले। तो आई का सब्जेक्टिव केस आई है, ऑब्जेक्टिव केस मी है। वी सब्जेक्टिव केस है, अस ऑब्जेक्टिव केस है। तो बात करने वाले का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों आपके फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं, दोनों आपके पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। यानी प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। लेकिन जो पॉसेसिव केस है प्रोनाउन का, वो आपका कभी भी पर्सनल प्रोनाउन नहीं कहलाता, वो अलग से जो है प्रोनाउन की काइंड है जिसको पॉसेसिव प्रोनाउंस कहा जाता है। पुरानी बुक्स में तीनों जो केसेस हैं प्रोनाउन की, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव, तीनों को पर्सनल प्रोनाउन में शुमार किया था। जैसे कि हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर रैन एंड मार्टिन की बुक है, उसमें तीनों जो केसेस हैं प्रोनाउंस की उनको पर्सनल प्रोनाउन तस्वर किया गया है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में तब्दीली ज़बान में आती रहती है। आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है, लेकिन जो पॉसेसिव केस है उसको अलग से पॉसेसिव प्रोनाउंस की काइंड तस्वर किया जाता है, कहा जाता है। फर्स्ट पर्सन तो बात करने वाला। आई एम यूजिंग ए कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी मैं बात करने वाला हूँ, मैं आपका फर्स्ट पर्सन। वी आर एंजॉइंग द पार्टी, हम पार्टी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अभी बात करने वाले कौन है? हम हैं, तो हम आपका फर्स्ट पर्सन, चाहे सिंगुलर हो मैं हो, चाहे प्लूरल हो हम हो, लेकिन बात करने वाले हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन भाई जिससे बात की जाए, मैं बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, मैं अपने डियर फॉलोअर्स से, डियर व्यूअर्स से, ऑडियंस से मुखातिब हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप लोग मेरे लिए सेकंड पर्सन है। द पर्सन स्पोकन टू से मुराद जिससे बात की जाए, द पर्सन स्पोकन टू इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। जिससे बात की जाए वो आपका सेकंड पर्सन कहलाता है और वो आपका यू होता है। यू सब्जेक्टिव केस भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर माई नाइस फ्रेंड, आप मेरे अच्छे उम्दा दोस्त हैं, नाइस फ्रेंड है,
तो बात करने वाले मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यू से बात कर रहा हूँ, तो यू आपका सेकंड पर्सन। वी कॉल्ड यू, हमने आपको पुकारा यानी मैं आपसे मुखातिब हूँ, हम आपसे मुखातिब है, तो यू आपका सेकंड पर्सन है। वी बात करने वाला है, फर्स्ट पर्सन है, जिससे बात कर रहे हैं आप यू है। अच्छा, थर्ड पर्सन, द पर्सन स्पोकन ऑफ इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। द पर्सन स्पोकन ऑफ इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। स्पोकन ऑफ से मुराद अबाउट। द पर्सन स्पोकन ऑफ इज कॉल्ड थर्ड पर्सन, यानी जिसके बारे में बात की जाए वो थर्ड पर्सन। द पर्सन वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करें आप उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जाए, मौजूद नहीं है लेकिन उसके बारे में बात की जा रही है, तो लेकिन मौजूद हो और जिसके बारे में बात की जाए, मतलब कि जिसके बारे में बात की जाए वो चाहे मौजूद हो या ना मौजूद हो, आपका सेकंड पर्सन है, सॉरी वो आपका थर्ड पर्सन है। तो दे आर प्लेयर्स, वो खिलाड़ी है, अभी उनके बारे में बात की जा रही है, ये आपका दे आपका थर्ड पर्सन है। टीचर हेल्प्ड देम, उस्ताद ने उनकी मदद की। किसकी मदद की भाई? उनकी मदद की, उनके बारे में बात की जा रही है, तो देम को आप कहेंगे थर्ड पर्सन। तो ये दे सब्जेक्टिव केस, देम ऑब्जेक्टिव केस, ही सब्जेक्टिव केस, हिम ऑब्जेक्टिव केस, शी सब्जेक्टिव केस, हर ऑब्जेक्टिव केस, इट सब्जेक्टिव केस और इसका इट ही ऑब्जेक्टिव केस। तो ये प्लूरल थर्ड पर्सन है, ही शी इट ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है, दे आपका प्लूरल पर्सन है, प्लूरल थर्ड पर्सन है। तो जिनके बारे में बात की जाए वो आपका थर्ड पर्सन। ही इज़ ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, तो वो एक डॉक्टर है, बात की जा रही है ही के बारे में, थर्ड पर्सन। द पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने किसे गिरफ्तार किया? उसे गिरफ्तार किया, उसको गिरफ्तार किया, तो उसके बारे में बात की जा रही है, ऑब्जेक्टिव केस है लेकिन बात की जा रही है इसके बारे में, ये थर्ड पर्सन। शी इज़ ए टीचर, वो एक उस्तानी है, वो के बारे में, शी के बारे में बात की जा रही है, शी थर्ड पर्सन। फादर गेव हर ए न्यू ड्रेस, फादर ने उसे एक नया लिबास दिया, उसे यानी ये ऑब्जेक्टिव केस है लेकिन बात उसके बारे में की जा रही है, लड़की है उसके बारे में, बेटी है उसके बारे में बात की जा रही है कि अबू ने उसे एक नया ड्रेस दिया, ये हर आपका थर्ड पर्सन है। इट इज़ वीपिंग, कोई बच्चा है, बच्चे के लिए आप इट इस्तेमाल, छोटे बच्चे जो होते हैं, जो नए पैदा होते हैं, नौज़ायदा होते हैं, इन्फेंट होते हैं, मतलब उनके लिए आप इट इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो इट इज़ वीपिंग यानी ये रो रहा है या वो रो रहा है, तो इट बच्चे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इट आपका थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात की जाए। शो इट टू मी, ये मुझे दिखाओ, मतलब कि इसके बारे में बात की जा रही है कि ये मुझे दिखाओ, तो ये इट है, ये आपका थर्ड पर्सन है। तो मौजूद हो या ना मौजूद हो लेकिन उसके बारे में बात की जाए, थर्ड पर्सन, और जिससे मुखातिब हो वो आपका सेकंड पर्सन, और जो बात करने वाला हो वो आपका फर्स्ट पर्सन। तो ये था आज का लेक्चर डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ज़रूर देखा करें शुरू से आखिर तक, ताकि इंशाल्लाह आपको कोई भी बात जो है ना, आपके जहन में जो खलश है वो हमेशा के लिए पर्सनल प्रोनाउन के हवाले से मिट जाए। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद। अस्सलाम वालेकुम।